कल अपन ने स्कोप ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के कुछ बिंदुओं की चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसके क्षेत्र में कर्मचारियों की भर्ती, चयन और उनको कार्य पर पद स्थापित करना, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और शिक्षण की व्यवस्था करना, उनको पारिश्रमिक देना इत्यादि मैंने कुछ आपको बताया था। आज अपन इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए जो चर्चा करेंगे वो करेंगे इसके फोर्थ बिंदु पर, जिसमें इसके क्षेत्र में मैं आपको बताऊंगा कि सेवी वर्गीय कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करता है। अर्थात सेवी वर्गीय प्रबंध के अंतर्गत जो कर्मचारियों से संबंधित कर्मचारियों के जो कल्याणकारी कार्य होते हैं, अर्थात उनके मनोरंजन से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित, उनकी शिक्षा से संबंधित, उनकी कैंटीन आदि की व्यवस्था, उनको सेवानिवृत्ति के दौरान होने वाले कोई दुर्घटना बीमा आदि, सेवानिवृत्ति के पश्चात उनको दिए जाने वाले परिलाभ, अर्थात जो भी सेवी वर्गीय कर्मचारी हैं, उपक्रम में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनका किस प्रकार अधिकतम कल्याण किया जा सकता है, इस बात के लिए भी सेवी वर्गीय प्रबंध पूरा नियोजन करता है, पूरी व्यवस्था करता है। अतः हम कह सकते हैं कि सेवी वर्गीय जो प्रबंध है वो सेवी वर्गीय लोगों का कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करता है। इसका जो पांचवा बिंदु है उसमें अपन चर्चा वो है कार्य विश्लेषण, कार्य विवरण एवं कार्य मूल्यांकन। कार्य विश्लेषण, कार्य विवरण एवं कार्य मूल्यांकन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये जिस कर्मचारी को जो कार्य सौंपा जाना है उस कार्य की प्रकृति के बारे में, उस कार्य में क्या क्या योग्यताएं चाहिए उनके बारे में, उन कार्यों का विवरण क्या है, उस कार्यों का एनालिसिस क्या है और उसका इवेल्युएशन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके ऊपर ये अपना उसके ऊपर इसमें चर्चा की जाती है। अर्थात इसमें जो भी कार्य किया जाना है उसका विस्तृत विश्लेषण करके, उसका पूरा विवरण तैयार करके और उसका वर्णन प्रस्तुत किया जाता है और उस कार्य में किस प्रकार की योग्यता वाले लोगों की जरूरत है, इस आधार पर श्रम विभाजन किया जाता है और उसके पश्चात वहाँ पर विशिष्टीकरण की योजना बनाई जाती है, जिससे योग्य व्यक्ति को योग्य कार्य जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में योग्य है उसको उस कार्य की प्राप्ति होती है और डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन का जो कार्य है, जो एक्टिविटीज है, वो उसे सरल हो जाती है। इसके नेक्स्ट बाद में अपन जो बातचीत करेंगे वो इसका जो महत्व होता है, इस जो क्षेत्र होता है उसमें होता है मधुर औद्योगिक श्रम संबंधों की स्थापना करना। किसी भी उपक्रम की सफलता वहाँ पर कार्यरत कर्मचारी एवं मालिकों के मध्य में किस प्रकार के संबंध है उस पर निर्भर है। मधुर श्रम संबंधों का तात्पर्य होता है कि किसी भी उपक्रम में काम करने वाले श्रमिकों एवं उसके संचालकों, उसके प्रबंध अर्थात उसके मालिकों के मध्य में जो संबंध हैं वो मधुर होने चाहिए, उनके मध्य में स्वीट रिलेशंस होने चाहिए। अर्थात वहाँ पर परस्पर श्रमिक ये माने कि ये उपक्रम मेरा है, वैसे ही उसका मालिक को ये समझ में आना चाहिए कि ये श्रमिक मेरे यहाँ केवल श्रमिक नहीं होकर के मेरे उपक्रम के सहभागी हैं। इसके लिए उपक्रम में मधुर औद्योगिक संबंधों की स्थापना की जानी चाहिए। इसके लिए सेवी वर्गीय जो प्रबंध है वो श्रमिकों के साथ में सहभागिता करके, उनको लाभों में हिस्सा दे करके, उनके निर्णयों में उनको सहभागी बना करके, उनकी कोई शिकायतें हैं तो उन शिकायतों को सुन करके, उनकी परिवादना निवारण प्रक्रिया अपना करके उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इस बात के लिए पूरा प्रयास करता है। इसके लिए श्रमिकों के साथ में बैठना, श्रमिकों के साथ में समितियां बनाना, श्रम संघों को मान्यता देना इत्यादि ऐसे कार्य होते हैं जिससे श्रमिक हैं वो ये मानते हैं कि इस उपक्रम में हमारा महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए मधुर औद्योगिक श्रम संबंधों की स्थापना के लिए जो ग्रीवांस रिटेंशन प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। उसके लिए पार्टिसिपेशन जो सिस्टम है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है, प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टिसिपेशन है, इसको लागू किया जा सकता है। श्रम संघों को मान्यता दी जा सकती है। जो विभिन्न श्रमिकों के पक्ष में जो विभिन्न न्यायालयों के निर्णय हुए हैं उनको लागू किया जा सकता है। श्रमिक जो कानून बने हुए हैं, श्रम के जो कार्य के घंटे हैं, इन सब के आधार पर इनको लागू करना और इसके आधार पर मधुर श्रम संबंधों की स्थापना करना सेवी वर्गीय प्रबंध का एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। इसके पश्चात अपन जो बात करेंगे वो है सेवी वर्गीय लेखांकन करना। किसी भी सेवी वर्गीय प्रबंध के अंतर्गत ये देखा जाता है कि वहाँ पर श्रमिकों की संख्या कितनी है, उपस्थिति को मेंटेन करना, एब्सेंटेज कौन है, विदाउट लीव
विदाउट पे लीव कौन है, उनका पारिश्रमिक के वेतन बिल है कि नहीं है, उनकी पदोन्नति के पूरे रिकॉर्ड है कि नहीं है, किसी को अगर डिमोशन किया गया है तो उसका है। अर्थात जो श्रमिकों की जो सेवा पुस्तिकाएं हैं, उनका जो सर्विस रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपर होना चाहिए। उनकी अपने उपक्रम में अगर कोई ये जानना चाहे कि कितने लेबर काम करते हैं, उसमें कितने स्किल्ड हैं, कितने अनस्किल्ड हैं, कौन से पद पर कौन व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसकी योग्यताएं क्या है, अर्थात एक व्यक्ति का पूरा सेवी वर्ग ये जो डिपार्टमेंट है उसकी पूरी अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, वो फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी। जिससे क्या होगा कि उपक्रम को पता रहेगा कि हमारे यहाँ किस प्रकार के व्यक्तियों की जरूरत है, कितना हमारा टर्नओवर है, साल में कितने व्यक्ति छोड़ करके जाते हैं, एवरेज कितने लोग अनुपस्थित रहते हैं, कितने लोगों का प्रेजेंट रहता है, साल में किस प्रकार से किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। इन सारी बातों का जो भी लेखा जोखा रखा जाता है उसको अपन सेवीवर्गीय लेखांकन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अपन जो बातचीत करेंगे सेवीवर्गीय प्रबंधन के क्षेत्र में वो है जनसंपर्क। आज के युग में कोई भी उपक्रम के पास में एक सामाजिक दायित्व की अवधारणा पैदा होती जा रही है। कोई भी संगठन, कोई भी व्यावसायिक संगठन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह जहाँ पर अवस्थित है वहाँ के लोगों से, वहाँ के जन सामान्य से, वहाँ के समाज से अगर उसका जुड़ाव नहीं है। इसके लिए आवश्यक सारी जगह पर पीआरओ डिपार्टमेंट्स की स्थापना होने लग गई है। पीआरओ डिपार्टमेंट बेसिकली जिस जगह पर भी आपका उपक्रम स्थापित है वहाँ के विभिन्न सामाजिक जो संगठन होते हैं, विभिन्न जो राजनीतिक संगठन होते हैं, विभिन्न जो कल्याणकारी संगठन होते हैं, विभिन्न जो संस्थाएं होती है, वो उनसे संपर्क स्थापित करता है और संपर्क स्थापित करने के बाद में अपने उपक्रम के बारे में उनको पूरी जानकारी प्रदान करता है। अगर उपक्रम के बारे में कोई भी प्लस माइनस बातें समाज में कहीं पर भी चल रही है तो उनको भी वो जनसंपर्क के माध्यम से दूर करने का प्रयास करता है। जनसंपर्क करने के लिए सेवीवर्गीय प्रबंध के जो भी प्रबंधकर्ता होते हैं वो विभिन्न अच्छी संस्थाओं को दान दे सकते हैं, उनको गिफ्ट दे सकते हैं, विभिन्न सेमिनार, सिंपोजियम इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वर्कशॉप्स का आयोजन कर सकते हैं, लेक्चर डिलीवर करवा सकते हैं। यही नहीं, विभिन्न सरकार के द्वारा जो विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है उन समितियों में भी संस्था को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए वह सरकारी अधिकारियों से मिलना जुलना करके संस्था को उसमें रिप्रेजेंटेशन दिलाने का प्रयास करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब सरकारी समितियों में संस्था के प्रतिनिधित्व को हिस्सा मिलता है तो सरकार की क्या योजनाएं हैं, सरकार उपक्रमों से क्या चाहती है, हमारा क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सारी बातों की हमारे को जानकारी मिल जाती है जिससे हम और अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी अपन जो सेवीवर्गीय प्रबंध के क्षेत्र में है वो सेवीवर्गीय नियोजन एवं मूल्यांकन को शामिल कर सकते हैं। अपन जो किसी भी उपक्रम के बारे में अन्य जो सेवा से जो जुड़े क्षेत्र होते हैं, पर्सनल से जो जुड़े कार्य होते हैं वो सारे इसके क्षेत्र में अपन इसको शामिल कर सकते हैं।